हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपने बलसवा डेयरी में और आज हम ओपिनियन लेंगे बंदों से कि भाई हमारे साथ ऐसे कर रही है कंपनी और कंपनी वगैरह। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक भी है गाइस। और मैं झील पे, ये देखो सबसे मशहूर झील है, इधर देखो गाइस, ये यहाँ की झील सबसे मशहूर है बलसवा डेयरी की। और इसके आसपास मुकुंदपुर, जहांगीरपुर वगैरह, इन सबसे भाई राइडरों से, इन सबसे गुजारिश है, दिल्ली के राइडरों से भाई सपोर्ट करो बंदों को। राइडिंग वालों के साथ अत्याचार हो रही है, कंपनी बहुत अत्याचार कर रही है। जब उन्हें ज़रूरत थी, जब उन्होंने हमारे से फ़ायदा लिया भाई, है जब आज उनकी करोड़ों की संपत्ति हो चुकी, करोड़ों की जायदाद हो चुकी है, मगर फिर भी राइडर बंदा वहीं के वहीं है भाई। ये देख लो, कोई पहले जहाँ तुम बंदा जो कमाता था ना भाई 700, 800, 900, 1000 है बचा लेता था, वो बचता ही नहीं है बंदे का। 300 रुपये तेल वगैरह चला जाता है। तो इसलिए ना हम यहाँ पे आए हैं पार्क में कि ये देखो कि इतनी सारी पब्लिक के बीच में हम पूछेंगे बंदों से और सलाह लेंगे, है ना, सलाह लेंगे और पूछेंगे इन बंदों से कि भाई क्या है, जो हमें सपोर्ट करो, थोड़ा सपोर्ट मांगेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं बंदों का क्या क्या ओपिनियन रखते हैं बंदे। चलो आज अब पूछते हैं, है ना। भाई वो देखो एक जगह दिख गई है मुझे कि जो खाने वाली जगह है, वो वहाँ पे उनसे पूछते हैं। फिर उसके बाद और भी बंदों से पूछेंगे जो कि बंदे कि लगते हैं कि शायद जोमेटो में काम करते हों, हैं उन्हीं बंदों से पूछेंगे। और भी पब्लिक से बाद में पूछेंगे, पहले भाई अपने बंदों से पूछना ज़रूरी है। और मैं उन राइडरों को खासकर बता रहा हूँ, मैं उन राइडरों को, भाई लालच मत करो, लालच मत करो। 1-2 दिन के लिए तुम वो खोल लेते हो आईडी और फिर जिस दिन पैसा ज़्यादा मिलता है उस दिन चले जाते हो भाई, ऐसा मत करो। और हाँ, खासकर मैं उन बंदों से कह रहा हूँ कि भाई उस टाइम मत आओ भाई, प्लीज़ आओ मत। राइडरों की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है भाई, उससे राइडरों की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। मैं उन बंदों से हाथ जोड़ के करूँगा गुजारिश, भाई ऐसे मत करो, ठीक है। अब हम पूछते हैं उनसे, भाइयों से, वहाँ पे जाते हैं, चलते हैं, ठीक है भाई, आ जाओ मेरे साथ, ठीक। मेरा नाम है, मैं जोमेटो राइडर हूँ इस टाइम, है ना। मेरे को एक बात, ये जो हड़ताल हो रही है हमारी, है ना, 1 तारीख को हुई थी, उसमें बंदे एक्टिवेट गए, है ना। अब हमें तो कोई सपोर्ट करना नहीं है, इसलिए हम रोड पे भाई उतरे पार्क में बंदों से पूछने के लिए कि भाई हमें सपोर्ट करो और हमारे बंदों को समझाओ कि भाई कुछ दिन ना है। तो आपका क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारा कोई सपोर्ट करना चाहिए? भाई आप भी जोमेटो चलाते होंगे, है ना, ऐप चलाते हो? चलाता तो नहीं बैठे हो, खाना वाना मंगाते होगे ना, खाना वाना मंगा लेते हो। तो सर ये बताओ, हम इतनी मेहनत करते हैं सर, 6 किलोमीटर से, है ना, आपके लिए ऑर्डर लेकर आते हैं, है ना। और भी राइडर भाई हमारे 15 लाख राइडर है भाई, पूरे जैसे कहते हैं इंडिया में चलते 15 लाख, है ना। और उस दिन मात्र दिल्ली में 1 लाख बंदे एक्टिवेट थे, है ना। हमारे बंदे खुद, कुछ बंदे ऐसे हैं जो भाई, जो रैंडम बंदे, वो पैसों की लालच में आ जाते हैं और वो आईडी ऑन कर देते हैं, है ना। आईडी ऑन कर लेते हैं, इस वजह से भाई वो हम इस वजह से बहुत तकलीफ है भाई। भाई थोड़ा आपका सपोर्ट दे दो भाई, कुछ तो समझा दो उन्हें समझ में नहीं आता ना, उन बंदों को समझ में नहीं आता है भाई, आ जाते पैसों की लालच में भाई। आप भी बोल सकते हो भाई हमारे, भाई क्या करती है हमारे साथ भाई, कंपनी हमें जैसे कहते हैं इंसेंटिव 400 ठीक है। अब वो 310 रुपये देती है, 320 रुपये देती है। आपको मजाक लग रहा है? रियलिटी बता रहा हूँ सर, कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जोमेटो राइडर जो है कि भाई
सर पता क्या खर्चा बहुत है आज। हाँ महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ और वो गोली भाई वहाँ ले महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है सर। तू इंसेंटिव भाई है, जब आज उनकी करोड़ों की संपत्ति हो चुकी, करोड़ों की जायदाद हो चुकी है, मगर फिर भी राइडर बंदा वहीं के वहीं है भाई। ये देख लो, कोई पहले जहाँ तुम बंदा जो कमाता था ना भाई 700 800 900 1000 है बचा लेता था, वो बचता ही नहीं है बंदे का। 300 रुपये तेल वगैरह चला जाता है। तो इसलिए ना हम यहाँ पे आए हैं इस पार्क में कि ये देखो कि इतनी सारी पब्लिक के बीच में हम पूछेंगे बंदों से और सलाह लेंगे, है ना, सलाह लेंगे और पूछेंगे इन बंदों से कि भाई क्या बात है जो हमें सपोर्ट करो, थोड़ा सपोर्ट मांगेंगे और उसके बाद हम देखते हैं बंदों का क्या क्या ओपिनियन रखते हैं बंदे। चलो आज अब पूछते हैं, है ना। भाई वो देखो एक जगह दिख गई है मुझे कि जो खाने वाली जगह है वो वहाँ पे उनसे पूछते हैं, फिर उसके बाद और भी बंदों से पूछेंगे जो कि बंदे कि लगते हैं कि शायद जोमेटो में काम करते हो, हैं उन्हीं बंदों से पूछेंगे और भी पब्लिक से बाद में पूछेंगे। पहले भाई अपने बंदों से पूछना ज़रूरी है। और मैं उन राइडरों को खासकर बता रहा हूँ, मैं उन राइडरों को भाई लालच मत करो, लालच मत करो। 1-2 दिन के लिए तुम वो खोल लेते हो आईडी और फिर जिस दिन पैसा ज़्यादा मिलता है उस दिन चले जाते हो भाई, ऐसा मत करो। और हाँ खासकर मैं उन बंदों से कह रहा हूँ कि भाई उस टाइम मत आओ भाई, प्लीज़ आओ मत। राइडरों की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है भाई, उससे राइडरों की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। मैं उन बंदों से हाथ जोड़ के करूँगा गुजारिश, भाई ऐसे मत करो, ठीक है। अब हम पूछते हैं उनसे भाइयों से, वहाँ पे जाते हैं, चलते हैं, ठीक है भाई आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। मेरा नाम है, मैं जोमेटो राइडर हूँ इस टाइम, है ना। मेरे को एक बात ये जो हड़ताल हो रही है हमारी, है ना, 1 तारीख को हुई थी, उसमें बंदे एक्टिवेट गए, है ना। अब हमें तो कोई सपोर्ट करना नहीं है, इसलिए हम रोड पे भाई उतरे पार्क में बंदों से पूछने के लिए कि भाई हमें सपोर्ट करो और हमारे बंदों को समझाओ कि भाई कुछ दिन ना है। तो आपका क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारा कोई सपोर्ट करना चाहिए? भाई आप भी जोमेटो चलाते होंगे, है ना, ऐप चलाते हो, चलाता तो नहीं बैठे, खाना वाना मंगाते होगे ना, खाना वाना मंगा लेते हो। तो सर ये बताओ, हम इतनी मेहनत करते हैं सर 6 किलोमीटर से, है ना, आपके लिए ऑर्डर लेकर आते हैं, है ना। और भी राइडर भाई हमारे 15 लाख राइडर है भाई, पूरे जैसे कहते हैं इंडिया में चलते 15 लाख, है ना। और उस दिन मात्र दिल्ली में 1 लाख बंदे एक्टिवेट थे, है ना। हमारे बंदे खुद कुछ बंदे ऐसे हैं जो भाई जो रैंडम बंदे वो पैसों की लालच में आ जाते हैं और वो आईडी ऑन कर देते हैं, है ना, आईडी ऑन कर लेते हैं। इस वजह से भाई वो हम इस वजह से बहुत तकलीफ है भाई, भाई थोड़ा आपका सपोर्ट दे दो भाई, तो समझा दो उन्हें समझ में नहीं आता ना, उन बंदों को समझ में नहीं आता है भाई, आ जाते पैसों की लालच में भाई। आप भी बोल सकते हो भाई हमारे भाई क्या करती है हमारे साथ भाई, कंपनी हमें जिसे कहते हैं इंसेंटिव 400 ठीक है। अब वो 310 रुपये देती है, 320 रुपये देती है सर। आपको मजाक लग रहा है, रियलिटी बता रहा हूँ सर कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जोमेटो राइडर जो है कि भाई सर पता क्या खर्चा बहुत है आज। हाँ महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ भाई महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है सर, इंसेंटिव हमारी कमाई कम बहुत ही ज्यादा भाई हम पे इल्जाम आ जाएगा, बोल नहीं आ रहा है काम चलता रहा। और अब कोई मतलब ये है कि भाई कुछ समझ ही नहीं, इल्जाम आ जाएगा बहुत ज्यादा हो गया ना, जिनका जॉब की जरूरत
वो भी कह रहे जिनको नहीं है वो भी कह रहे हैं जब से ले लेते तो भाई उन बंदों को तो समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए। में ये कह रहे हैं अगर तुम किसी और जॉब के काबिल हो तो कोई और जॉब करो। हाँ लेकिन टाइलर के लिए वो जॉब छोड़ दो। हाँ इसको लाके ना थोड़ी नहीं बैठेगी। भाई और उन बंदों को ये भी समझाओ कि भाई वो आ जाते हैं ना उस दिन जिस दिन लालच भाई जैसे नए साल के दिन 105 रुपये है कंपनी ने लालच दिया 65 रुपये 70 रुपये लालच दिया भाई आपको पता है वो है ना जोमेटो राइडरों को तो वो साले आ गए हैं लालच में सिर्फ ओनली उसी तारीख को 1 तारीख को क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो बंदा राइडर में परमानेंट काम करता है ना वो आएगा नहीं मगर वो भी लालच में आ गए भाई उनके लिए कुछ कहो ना भाई कुछ कह सकते हो। चाय ले लियो ये आप कुछ कंपनी के लिए बोल सकते हो। मैं नहीं ठीक है चाहूँगा सपोर्ट करें और हमारे और हर किसी को डोज ना दें। अरे थैंक यू भाई तुम्हारा ओपिनियन देने के लिए और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए भाई है ना। आ जाओ भाई आगे। ये देखो भाई इधर अंकल बैठे हैं अंकल वगैरह से भी पूछते हैं है ना और थोड़ा बहुत ओपिनियन देते हैं कि अपने बारे में तकलीफ बनाते हैं और सपोर्ट थोड़ा मांगते हैं ठीक है। मुझे कुछ बात तो उसमें एक्टिवेट बंदे थे 1 लाख के समथिंग बंदे तो भाई हमारे पास अंकल जी पता वो भी बंदे आ रहे थे कि जो कभी कभार पैसों को लालच में आ जाते हैं उन बंदों में 1 लाख एक्टिवेट हो गए और बाकी अधिकतर जो बंदे थे वो नहीं हुए तो आप इसके बारे में कुछ कह सकते हो। आप खाना वाना तो मंगाते होंगे। अच्छा और अंकल जी आप पता है अंकल जी हम बहुत ही तकलीफ है भाइयों से कमजोर है तो बोल दो कि सपोर्ट करें हमें कम से कम आए ना किसी के साथ किसी तरह की समस्या हो रही है सपोर्ट करना चाहिए ना है ना। बंदे आते जाते हैं इसी वजह से मैं थोड़ा पब्लिक में आया हूँ कि बंदों को पता चले कि भाई ऐसे ऐसी समस्या है कि भाई जैसे अंकल जी कमाते हैं अपना घर भी देखते हैं गाड़ी का तेल भी पेट्रोल वगैरह बहुत सारी समस्या होती है और इसको लेकर चलते हैं और कंपनी ना हमारा इंसेंटिव वगैरह मार रखा है कंपनी इंसेंटिव खा जाती है मन करता है जिस वजह से आईडी बंद कर जाती है ना आपको ऑनलाइन कल मैं करके दे दूँ सर जो हमारे जो बंदे हैं ना और जैसे ऑल इंडिया ये ओवर चल रहा है 1 तारीख को हड़ताल चलेगी 1 तारीख ठीक है तो हमारे पास बंदे ना कुछ बंदे जैसे टीएल वगैरह से बात करी तो जिस बंदे ने आवाज उठाई ना उसकी आईडी बंद कर दी कोई हो सकता है कोई आईडी बंद कर दे लेकिन आप मुझे फोन पे लिखा हुआ है आईडी बंद कर दी उसके बाद क्योंकि जो आप जैसे मैं मान लो ये बोल रहा हूँ ना मैं अभी थोड़ी आवाज़ उठा रहा हूँ क्या पता मेरा पैसे देकर या कुछ भी करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी बंद कर दे ये यूट्यूब चैनल भी बंद कर सकते हैं आप के पास जाओ ना इतना आसान ऐसे किसी को नहीं जो अधिकतर दूसरे की आईडी को कैसे ढूंढेगा मैं आपको कैसे बंद कर देगा आप समझे जो टेक्निकल इशू है इसके तो ऑनलाइन कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। अच्छा आपका कहने का मतलब ये है जो जिस बंदों की आईडी बंद हो रही है वो है ना कंप्लेंट करें तरीके से ताकि किसी की आईडी बंद ना हो पाए। अगर आप लोगों के लिए गलत हो रहा है आप आवाज़ उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यदि गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाना जरूरी है। ये तो बात सही है आप इसीलिए आप थोड़ा आवाज़ उठा रहे हैं कि 1 तारीख को 1 लाख एक्टिवेट कितने लोग हैं मतलब जो हमारी जोन वाइज होता होगा ना। हाँ जोन वाइज है हाँ जी जोन वाइज है जो हमारे टीम वगैरह से बोलो तो वो कहते हैं कि ऊपर वाले का वो है तो कंपनी चाहिए वही होता है हमारे पास कुछ नहीं है ना। तो हमने बोला हम बताओ किधर बोलते हैं मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन टिकट रेज करो उन्होंने बताया तो हमने ऑनलाइन टिकट रेज भी किया है ना। हमने बोला कि जो रात वाले इंसेंटिव जरूरी है कुछ मेट्रो में करना और कई सारी कंपनियां आजकल नहीं सर जैसे मान लो मेरा ही नहीं है जरूरी कि मैं ही कर रहा हूँ
मेरे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अपने पर्सनल के लिए कर रहा हूँ कि भाई मैंने कम, मगर सर मैं उनके लिए भी राइट पूछ रहा हूँ जो जैसे मान लो कि घर पे जो मेहनत कर रहे हैं अपने लिए घर की रोटी कमा रहे हैं, क्योंकि रोजगार कहीं पर भी मिलना नहीं। आपको पता है कैसे इतना रोजगार कम है ना, या तो फुल एजुकेटेड बंदे हो भाई, वो भी तो इस दुनिया में जीने के लायक है ना सब, जो कि इस दुनिया में कमाने खाने के लिए आया, पढ़ा लिखा ना हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट। अब जैसे मान लो मैं हूँ, जैसे मेरे को थोड़ा घर पे बैठा था, मैं इस वजह से काम करने लगा है ना। अब उनके बीच में आकर मैं राइटर वाले दिन में मैं जाऊँ काम पर, है ना, तो गलत है ना, गलत नहीं है ना। और जैसे मान लो अभी बहुत सारे लोग अलीगढ़ से, आप मानो नहीं सर 15 लाख लोगों का परिवार है, मैं तो राइटर होगा जो 15 लाख लोगों का परिवार है, वो भी इन्हें जब हुए अब इनके अलावा आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शन है, अगर जरूरत तो आपके साथ मदद कर रहा है। नहीं फॉर्म किया, अब ये देखो ना पार्लियामेंट में, हमारे जो पार्लियामेंट में इस टाइम इसके लिए ना आवाज़ उठाई है नहीं बंदे ने। मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छी बात है। हाँ जी अच्छी बात है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ में चलेंगे तो हाँ वो तो हर किसी को करना पड़ेगा, वो तो सर आगे का भविष्य है। ऑनलाइन जो सिस्टम कंप्लेंट आता है इस तरीके से काम करेंगे आप लोगों को कंप्लेंट करी हमने कंप्लेंट करी, ऐसी बात नहीं। हमारे जो दिल्ली से कम से कम कुछ 2 लाख लोग गई है, दिल्ली से ओनली दिल्ली में, क्योंकि कम से कम 5 लाख राइडर काम करते सर, है ना, और 2 लाख लोगों ने कंप्लेंट मारी है दिल्ली में। अभी हमारे बीच में अभी जैसे गुजरात में और उसमें सब में हमारे जो गाँव भाई लोग हैं, कुछ गुड़गांव के भी जुड़े हुए हमारे बंदे हैं। हमने उन सबसे बंदों से पूछा कि भाई क्या तुम गए थे काम पे, कह रहे भाई हम तो नहीं गए थे। और हमारे यूट्यूब चैनल में परिवार का 10 इसमें जब आप वीडियो कर रहे हैं तो आपको तकरीबन कुछ इंस्टा पर यूट्यूब पे दोनों पे, चलो सर आपसे बात यूट्यूब इंस्टा दोनों पे, यूट्यूब इंस्टा दोनों पे। ठीक है सर, ओके सर, चलो आ जाओ। भाई आप पूछेंगे और बंदों से यहाँ पे और भी हैं, थोड़ी लेडीज़ वगैरह को, लेडीज़ से नहीं भाई, थोड़े लड़कों से पूछते हैं, है ना। अभी अंकल से पूछा था, एक भाई था एक और भाई से पूछते हैं अभी, है ना, कि उन भाइयों से भी पूछते हैं। आ जाओ भाई। कोई लग रहा है यहाँ पे राइटर नहीं है ना, जैसे जिसके भाई वगैरह राइटर वगैरह हो, या वैसा क्राउड वाले एरिया में जाते जहाँ क्राउड हो थोड़ा, है ना, वहाँ पे बंदे मिलेंगे, वहाँ बताएंगे ओपिनियन अपना। ठीक है भाई, बने रहो मेरे साथ, आ जाओ। थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम, जब तक क्राउड देख लेते हैं यहाँ से, पब्लिक से।